रोहित और मेघा की नई नई शादी हुई थी। ये एक अरेंज मैरिज थी, इसलिए मेघा रोहित के बारे में बहुत कम जानती थी। शादी की अगली सुबह मेघा मंदिर की आरती लेकर अपने सास ससुर और रोहित के पास गई। जय माता दी। मम्मी जी, ये आरती। जीती रहो बहू। पापा जी। जय माता दी, सदा खुश रहो बेटा। सुनिए, ये आरती तो लेते जाइए। मेघा, मैं भगवान पर विश्वास नहीं रखता। ये आरती वगैरह आज के बाद मुझे मत देना, समझ गई? रहने दे बहू, कोई फायदा नहीं। रोहित भगवान को नहीं मानता। हम दोनों ही हैं जो घर में पूजा पाठ करते हैं। वो बस पूजा में बैठ जाता है, लेकिन खुद पूजा नहीं करेगा। अब क्या करूं? मैं कैसे जाऊंगी? क्या हुआ बहू, तुम किस सोच में पड़ गई? वो मम्मी जी, मैंने मन्नत ली थी कि शादी के बाद मैं वैष्णो देवी की यात्रा पर जाऊंगी, पर अब कैसे होगा? रोहित तो। चिंता मत करो बहू, रोहित तुम्हारे साथ वैष्णो देवी यात्रा पर जरूर जाएगा। वो खुद पूजा ना करे, पर उसने तुमसे शादी की है तो उसे एक पति की सारी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। मैं तुम दोनों की टिकट आज ही करवा देता हूँ। अभी तुम यात्रा पर जाने की तैयारी करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू पापा जी। मेघा खुश हो जाती है और वैष्णो देवी जाने की तैयारी करने लगती है। रोहित का मन नहीं था कि वो वैष्णो देवी यात्रा पर जाए, पर मेघा और मम्मी पापा के कहने पर वो साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों कटरा पहुंचते हैं। एक रूम लेकर वहां सामान रखकर वो यात्रा के लिए निकलते हैं। आपको पता है रोहित, मैं जब बहुत छोटी थी तो मम्मी पापा के साथ वैष्णो देवी यात्रा पर आई थी, और जब तुमसे मेरी शादी की बात चली तो मैंने माता रानी से कहा था कि आज जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं सबसे पहले आपके द्वार पर ही आऊंगी। और देखो, आज मेरी मन्नत पूरी हो गई, मैं वैष्णो देवी की यात्रा पर आ गई। थैंक यू रोहित। हाँ, आना तो था ही। अब तुमसे शादी जो हुई है, पर कुछ भी कहो मेघा, मैं भगवान को नहीं मानता। मुझे लगता नहीं कि भगवान है। देखो, हम दोनों बेकार में थके हुए यहाँ हैं। इतनी लंबी चढ़ाई करेंगे, वो भी पैदल। इससे तो अच्छा मैं तुम्हें कहीं अच्छे हिल स्टेशन पर ले चलता। पता है वहाँ कितना मजा आता। क्या तुम बेकार में यहाँ थकने के लिए आ गई हो यार? और साथ में मैं भी थक गया हूँ। ना तुम्हें यहाँ का कुछ पता है ना मुझे। साथ साथ चलना, इधर उधर हो गई तो फिर कहाँ ढूंढता रहूंगा। रोहित, माता रानी के होते हुए हम पर कोई संकट नहीं आएगा। देखना, हम आराम से अपनी यात्रा पूरी करेंगे। हाँ हाँ, देखा जाएगा। अभी तो यात्रा शुरू हुई है, देखते हैं रास्ते में क्या होता है। चलो अब चलते हैं। रोहित और मेघा वैष्णो देवी की चढ़ाई शुरू करते हैं। रास्ते में थोड़ी थोड़ी जगह पर रुकते आराम करते वो दोनों आगे बढ़ते रहे। मेघा जय माता दी बोलती जा रही थी। रोहित कुछ मिनटों के लिए वहीं बेंच पर बैठ गया। तभी बहुत सी भीड़ में लोग जय माता दी बोलते हुए आगे बढ़े। मेघा ने सोचा रोहित साथ चलने लगा है। वो भी आनंद के साथ उन लोगों के साथ जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ने लगी। रोहित को जब मेघा दिखाई नहीं दी तो वो घबरा गया। मेघा कहाँ गई? मेघा, मेघा कहीं आगे तो नहीं चली गई? थोड़ा आगे जाकर देखता हूँ। रोहित ने मेघा को बहुत ढूंढा, पर मेघा उसे कहीं दिखाई नहीं दी। तभी रोहित की नजर उस भीड़ पर जाती है जो थोड़ी देर पहले रास्ते से गुजरी थी। रोहित उस भीड़ के पास जाता है और मेघा को भीड़ में ढूंढता है, पर मेघा उस भीड़ में नहीं थी। भैया, मेरी वाइफ आप लोगों के साथ ही आगे चल रही थी। उसने पीले रंग का सूट पहना हुआ है। आपने कहीं देखा है? नहीं भैया, मैंने तो नहीं देखा। बहन जी, आपने पीले रंग का सूट पहने और लाल चुन्नी ओढ़े हुए मेरी वाइफ थी, उसको कहीं देखा है? वो भीड़ के साथ ही चल रही थी। नहीं भैया, मैंने भी नहीं देखा। रोहित की घबराहट बढ़ती जा रही थी। मेघा उसे कहीं नहीं मिली। बहुत देर तक वो आते जाते लोगों से पूछता रहा। मेघा का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। शाम होने को आ रही थी, लोग चढ़ाई चढ़ रहे थे। रोहित परेशान हो गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसके मम्मी पापा का कॉल आ गया। हेलो रोहित बेटा, क्या हुआ? बहुत देर से फोन मिला रहे थे, तुम फोन नहीं उठा रहे थे। सब ठीक तो है ना? बहू का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। माँ, हाँ सब ठीक है। वो तेरी आवाज से लग रहा है तू हमसे कुछ छुपा रहा है। बता मेरे बेटे, क्या हुआ? तुझे मेरी कसम है। रोहित बेटा, बहू कहाँ है? कुछ तो बताओ। पापा, मैं और मेघा चढ़ाई कर रहे थे, तभी पता नहीं मेघा कहाँ खो गई। वो कहीं नहीं मिल रही है। क्या बहू खो गई? कहीं मिल नहीं रही? मुझे फोन दो, मेरा बच्चा वहाँ परेशान हो रहा है। पता नहीं हमारी बहू कहाँ चली गई। हेलो रोहित बेटा, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। बहू मिल जाएगी। तू माता रानी से विनती कर, देखना माता रानी तेरी जरूर सुनेंगी। हम भी यहाँ से प्रार्थना करेंगे। तू उन पर विश्वास नहीं करता ना, पर एक बार मेरे कहने पर तू माता रानी से अपनी पत्नी के लिए विनती कर। मेरे बच्चे देखना, उनकी शक्ति से मेघा मिल जाएगी। एक बार विश्वास कर। हेलो
हेलो। तभी फोन कट जाता है और काफी देर तक नेटवर्क नहीं आते। रोहित जो कभी भी भगवान पर विश्वास नहीं करता था, वो हाथ जोड़कर माँ वैष्णो को याद करता है। हे माता रानी, मैंने कभी आप पर विश्वास नहीं किया, पर मेरी मेघा आपकी परम भक्त है। पता नहीं वो कैसी परेशानी में है। माँ, उसकी रक्षा करना, मेरी प्रार्थना सुन लो, मेरी मेघा मुझे दे दो। सब कहते हैं आप में बहुत शक्ति है, और जो भी सच्चे हृदय से आपको याद करता है, आप उसकी प्रार्थना जरूर सुनते हो। मैं आपको याद कर रहा हूँ माँ, मेरी मेघा मुझे मिल जाए बस। रोहित माँ वैष्णो से सच्चे मन से प्रार्थना करता है। तभी उसके मोबाइल पर एक नंबर से फोन आता है। रोहित दौड़ता हुआ उस जगह पर पहुंचता है जहां से उसे फोन आया था। रोहित देखता है मेघा वहां बेंच पर बैठी हुई है और दो औरतें उसके पास खड़ी हैं। रोहित, रोहित। मेघा, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। घबराने की कोई बात नहीं है, इन्हें चक्कर आ गया था और ये बेहोश थी। होश में आते ही हमने इनसे आपका नंबर लिया और अपने मोबाइल से आपको कॉल किया। थैंक यू मैम। अब तुम ठीक हो ना मेघा? हाँ रोहित, मैं ठीक हूँ। पता नहीं चलते चलते मैंने पीछे मुड़कर देखा तो तुम मुझे कहीं नजर नहीं आए। मैं घबरा कर रोने लगी। घबराहट में मैं बेहोश हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब होश आया तो इन्होंने मुझे संभाला और मैंने इन्हें तुम्हारा नंबर बताया। माता रानी के आशीर्वाद से तुम मुझे मिल गए। तुम ठीक कह रही हो मेघा, माता रानी के आशीर्वाद से ही तुम भी मुझे मिली हो। मैंने माँ से प्रार्थना की थी कि तुम मुझे मिल जाओ, और सचमुच उनके चमत्कार से तुम मुझे मिल गई। मेघा, मैं विश्वास नहीं करता था माँ पर आज उनकी शक्ति को देखकर मैं उन पर विश्वास कर सकता हूँ। वो बहुत दयालु है, वो सबकी प्रार्थना सुनती है। जय माता दी। जय माता दी। माता रानी के प्रति रोहित का विश्वास जाग गया था। वो दोनों मिलकर भवन पर माता रानी के दर्शन करते हैं और खुशी खुशी यात्रा पूरी करके घर लौटते हैं। अपने बेटा बहू को सही सलामत घर वापस देखकर उनके माता पिता भी बहुत खुश थे। अब रोहित भी अपने परिवार के साथ साथ भगवान की पूजा करता, भगवान के मंदिर जाता। अपने जीवन में आई इन खुशियों के लिए मेघा देवी माँ को धन्यवाद कहती है। गीता एक गरीब बुढ़िया थी जो हमेशा देवी माँ की पूजा किया करती थी। गीता के बेटा बहू एक एक्सीडेंट में चल बसे। फिर उसकी पोती उसके पास ही रहने लगी। अब उसकी पोती भी बड़ी हो चुकी थी। गीता अपनी पोती की शादी करना चाहती थी तो वो देवी माँ से कहती है, हे देवी माँ, मेरी पोती अब बड़ी हो गई है। मैं चाहती हूँ इसके योग्य वर मिले। मैं इसके हाथ पीले कर दूंगी और मैं अपने फर्ज से मुक्त हो जाऊंगी। हे माँ, मेरी बेटी की शादी जल्दी ही हो गई तो मैं नवरात्र के सारे व्रत रखूंगी। गीता ऐसा बोलकर माता के चरणों में प्रणाम करती है और उठकर चली जाती है। तभी उसकी पोती उससे कहती है, दादी माँ, आप देवी माँ की इतनी भक्ति करती हो, क्या देवी माँ आपकी विनती सुनती हैं? क्या एक बार में ही लोगों की बात सुनती हैं क्या? हाँ बेटा, देवी माँ सबकी विनती सुनती है, वो मेरी भी जरूर सुनेगी। और बेटा, तुम्हें भी देवी माँ की पूजा करनी चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। दादी माँ, मैं तो नहीं जानती कि देवी माँ सबकी सुनती है या नहीं, पर अगर आपका उन पर इतना अटूट विश्वास है तो मैं भी उनकी पूजा जरूर करूंगी। बहुत अच्छे मेरे बच्चे, तो अब देखना देवी माँ तुम्हारे जीवन को कितना सुंदर बना देंगी और जल्द ही एक योग्य वर से तुम्हारी शादी करवा देंगी। ऐसा कहकर गीता सो जाती है। तभी रात में उसे यमदूत जी दिखाई देते हैं और गीता से बोलते हैं, गीता, चलो मेरे साथ, हम तुम्हें लेने आए हैं। आप कौन हैं? मुझे अपने साथ क्यों लेकर जाना चाहते हो? हम यमदूत हैं और हमें यमराज जी ने तुम्हारे प्राण लेने के लिए भेजा है। अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, इसलिए हम तुम्हें लेने आए हैं। यमदूत जी, ऐसा न कहें। मेरी पोती विवाह योग्य है और उसका इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है। अगर आप मुझे अभी लेकर चले गए तो मेरी पोती की शादी कैसे होगी? मैं चाहती हूँ मेरी पोती की शादी मेरी आंखों के सामने हो जाए, जिससे उसे बाद में कोई परेशानी न हो। हम यमदूत हैं और हमारे महाराज यमराज जी का आदेश है कि तुम्हारे प्राणों को हर लिया जाए और तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। हम कुछ नहीं सुनना चाहते। वैसे भी यमराज जी के फैसले के विरुद्ध हम नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं जा सकती, मुझे मेरे फर्ज पूरे करने हैं। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, या तो प्यार से, अन्यथा जबरदस्ती। नहीं नहीं, महाकाली मेरी रक्षा करो। आप तो जानती हो मेरी पोती का मेरे अलावा कोई नहीं है। मुझे मौत से डर नहीं लगता,
लेकिन मेरे मरने के बाद मेरी पोती का क्या होगा? हे देवी माँ, मेरी रक्षा करो। गीता, हमारी बात मान लो, हम कल के दूत हैं, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अगर तुम काल के दूत हो तो मैं भी महाकाली की पुजारन हूँ, जो काल से भी बड़ी है, और तुम देख लेना, वो मेरी रक्षा अवश्य करेंगी। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती करें तो ये भी सही है, पर हम अपने प्रभु का कहना अवश्य ही मानेंगे। फिर यमदूत बुढ़िया को छूते हैं। उन्हें एक जोर का झटका लगता है। अरे ये कैसा झटका था? आज तक हमने इतने लोगों के प्राण हरे हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। आखिर ये सब कैसे हो रहा है? तभी महाकाली की आवाज यमदूत के कानों में पड़ती है। यमदूत, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम अभी गीता के प्राणों को नहीं हरोगे। जब मेरा आदेश होगा तब तुम गीता के प्राणों को ले जाना, पर तब तक तुम इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। तुम कौन हो जो हमें ऐसे आदेश दे रही हो? हम सिर्फ अपने प्रभु यमराज का आदेश मानते हैं, उनके अलावा किसी का नहीं मानते। मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही काली, मैं ही महाकाली हूँ। मैं महाकाल से परे हूँ, मैं ही सर्वप्रथम शक्तिशाली हूँ। ये सुनकर यमदूत समझ जाते हैं और वो हाथ जोड़कर बोलते हैं, मुझे क्षमा करें माता, मैं आपको पहचान नहीं पाया। जय महाकाली। इतना कहकर यमदूत वहाँ से यमराज जी के पास चले जाते हैं। यमदूत, मैंने तुमसे कहा था कि उस बुढ़िया के प्राण लेकर आ जाना, पर तुम तो खाली हाथ ही आ गए। अब तुम अपने प्रभु का आदेश नहीं मानते, तुम उसके प्राण क्यों नहीं लेकर आए? हम गए थे महाराज, पर महाकाली का आदेश था जब तक उस बुढ़िया के प्राणों को ना हरे जाए, जब तक महाकाली आदेश ना करे। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी देवी देवता मेरे कार्य के विरुद्ध नहीं जाते, ना ही कोई बाधा डालते हैं, तो फिर इस बार महाकाली ऐसा क्यों कर रही है यमदूत? पता नहीं महाराज, लेकिन हम महाकाली के आदेश के विरुद्ध नहीं जा सकते, इसलिए हम वापस आ गए हैं। ठीक है, हम स्वयं ही उस बुढ़िया के प्राण लेने जाते हैं, देखते हैं महाकाली हमें कैसे रोकती हैं। फिर यमराज बुढ़िया के घर पहुंच जाते हैं और उसके प्राणों को हरने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो बुढ़िया के शरीर को छूते हैं तो यमराज के शरीर में कंपन आ जाती है, जिस कारण यमराज क्रोधित होकर कहते हैं, किस शक्ति का इतना साहस है जो मुझे इसके प्राण लेने से रोक रहा है? सामने आओ, जो भी मेरे कार्य में बाधा बन रहा है, अंजाम सही नहीं होगा। हे यमदेव, आप भूल रहे हो कि मैंने आपके यमदूत को कहा था, जब तक मेरा आदेश ना हो आप इस बुढ़िया के प्राण नहीं हरोगे। पर महाकाली, ये होनी है, ये तो होकर ही रहेगी, इसे तो कोई नहीं टाल सकता। इसे ना तो आप टाल सकती हैं, ना तो मैं, यही विधि का विधान है। फिर यमराज बुढ़िया के दोबारा प्राण छीनने की कोशिश करते हैं तो महाकाली गुस्से में आ जाती हैं और यमराज जी के शरीर को बहुत छोटा बना देती हैं। ये देखकर यमराज जी बहुत घबरा जाते हैं और गायब होकर ब्रह्मदेव के पास पहुंचते हैं और बीती हुई घटना ब्रह्मदेव को बताते हैं। आप जानते हैं, माँ दुर्गा समस्त शक्ति है और समस्त शक्ति की संरचना भी वही है। अगर आपको पहले की तरह होना है और महाकाली के इस बंधन से मुक्ति पानी है, तो आपको माँ दुर्गा का ध्यान करना होगा, वही आपको इससे मुक्ति करा सकती हैं। ठीक है ब्रह्मा जी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हम दुर्गा माता का ध्यान करेंगे और उनको प्रसन्न करेंगे। यमराज जी, कल से नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। देवी माँ को खुश करने के लिए ये 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप माँ दुर्गा का 9 रूपों की आराधना करो, माँ आपके कष्टों का निवारण अवश्य करेंगी। फिर यमराज जी माँ दुर्गा के नवरात्रों को रखना शुरू करते हैं। उधर गीता भी सुबह उठती है और बोलती है, क्या सच में कल रात यमदूत मेरे प्राणों को लेने आए थे? पर अगर वो सच में थे तो बिना मेरे प्राण लिए वापस कैसे चले गए? जो भी हो, ये सब मेरी महाकाली का चमत्कार है। फिर गीता भी बड़ी श्रद्धा से महाकाली के नवरात्र के व्रत पूर्ण करती है। यमराज जी के नवरात्रि पूरे होते ही दुर्गा माँ उनके सामने प्रकट होती है। यमराज जी, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए? माँ,
मुझे मेरा पहले जैसा ही शरीर चाहिए। मैंने अज्ञानता में गलती कर दी, मुझे क्षमा कर दे माँ महाकाली। मैं महाकाली की शक्ति को पहचान नहीं पाया। हे माँ, मुझे क्षमा करें। यमराज जी, महाकाली मेरा ही एक स्वरूप है। महाकाली की शक्ति के सामने महादेव भी नमन करते हैं। पर यमराज जी, मैं आपका पश्चाताप देखकर आपकी भूल को क्षमा करती हूँ और आपको आदेश देती हूँ कि जब तक बुढ़िया की पोती की शादी नहीं हो जाती तुम उसके प्राणों को नहीं हरोगे। फिर महाकाली माँ दुर्गा की बात मानकर यमराज जी को पहले जैसा बना देती है। फिर कुछ ही दिनों में बुढ़िया को एक अचानक वर मिल जाता है और वो अपनी पोती की शादी कर देती है। फिर यमराज जी बुढ़िया के सामने प्रकट होते हैं। गीता, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। यमराज जी, अब मुझे चलने में कोई संकोच नहीं है। जय महाकाली। मैं जानती हूँ आपने उस वक्त मेरे प्राणों की रक्षा की थी। आप अपने समस्त भक्तों पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। जय हो महाकाली की।